नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी ठाकुर और मेरे YouTube चैनल MJ मेडिसिनल लैब में आपका हार्दिक स्वागत है। दांत पुराना है, खुजली है, चकत्ते पड़ गए हैं, खुजली वाली जगह पर दिक्कतें बहुत होती हैं, चिपचिपाहट होती है, छेद हो गए हैं छोटे छोटे, ट्यूब लगाते हैं ठीक हो जाता है और कुछ समय बाद दोबारा हो जाता है। तो भाई बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा बाइक चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं पूरे पूरे दिन, कपड़े की रिकस की वजह से लाल हो जाता है, दाने निकल आते हैं, पीले मुंह वाले दाने होते हैं, लाल दाने होते हैं, काले दाने होते हैं। इनकी समस्याओं से हमको आए दिन जूझना पड़ता है। बहुत सी दवाई खाने के बाद भी हमारा दांत ठीक नहीं होता, खुजली ठीक नहीं होती, एक्जिमा ठीक नहीं होता, छांजन हो गया है, पैरों में छेद हो गए हैं, हाथों में छेद हो गए हैं। खुजलाहट की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको मैं एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग किया होगा, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग किया होगा। आपका दांत ठीक हो जाता है, आपकी खुजली ठीक हो जाती है, आपके दाने ठीक हो जाते हैं, कुछ समय बाद दोबारा हो जाते हैं। वो चाहे खान पान की वजह से हो या हमारे दिनचर्या की वजह से, जो भी हम काम करते हैं उसकी वजह से हो। हम आपको आज ऐसी एक दवाई के बारे में बताएंगे जो लगाने और खाने वाली है, इसका प्रयोग करने से आप हमेशा के लिए दांत से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए आए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे आम और सबसे भीषण समस्या है हमारे शरीर में दाद होना। अब बात करते हैं इसके समाधान की। तो आपने भाइयों बहनों बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, उसका प्रयोग भी किया होगा। तो भाइयों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसी दवाई लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए इन दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं लुल्लीकोनाजोल 2% साल्ट की। ये लुल्लीकोनाजोल 2% साल्ट जो है, जो कई सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, जिसमें लीफोर्ड कंपनी लुल्लीफोर्ड नाम से, एल्केम कंपनी लुल्ली हार्ट नाम से, स्मार्ट वे कंपनी लुल्ली मार्क नाम से और भी सारी कंपनियां हैं जो ये दवाई बनाती हैं। दोस्तों, लुल्लीकोनाजोल साल्ट है वो दांत के लिए सबसे ही बेहतर साल्ट माना गया है और ये लोशन व क्रीम बेस दोनों तरीके से आता है। और इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले प्रभावित त्वचा को सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे, धो के सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। उसके बाद इसमें पतली लेयर बिछा के इस दवाई का प्रयोग करना है। आपको अगर लिक्विड ज़्यादा सूटेबल रहे तो लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रीम का इस्तेमाल करें तो भी क्रीम का भी ठीक रहता है। लेकिन लोशन का प्रभाव क्रीम की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्रीम में क्रीम बेस होता है और लोशन में टोटल साल्ट ही साल्ट होता है। तो इस वजह से वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप उसको पतली लेयर में बिछाने के बाद तब तक हाथ से लगाते रहें जब तक कि शरीर उसको एब्जॉर्ब ना कर ले और प्रभावित त्वचा उसको सोख ना ले। तो इस प्रकार से हमको वो दिन में 2 बार लगाना है। उसका कोई खास प्रभाव नहीं है जिससे हमें नुकसान हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, कोई उसका खास प्रभाव नहीं है जो आप नुकसान दे, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और दोस्तों, ये तो हुई लगाने वाली दवाई के बारे में बात। अब बात करते हैं हम खाने वाली दवाई के बारे में। तो अगर आपकी उम्र 18 या इससे ऊपर है, आप 35 साल या 50 साल या 60 साल के हैं और कई सारी दवाइयों का प्रयोग कर चुके हैं, तो एक तो जो मैंने लगाने के लिए बताई आपको, ये लुल्लीकोनाजोल साल्ट, इसका प्रयोग करेंगे। कीटोकोनाजोल टैबलेट 200 mg का आप सुबह शाम यानी कि बीडी में उसका प्रयोग करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंट्राकोनाजोल 200 mg कैप्सूल का एक बार प्रयोग करेंगे यानी कि ओडी में। एसिलाक 150 का सुबह शाम, और हाइको 25 mg का सुबह शाम, और इवरमेक्टिन 12 टैबलेट का हफ्ते में एक बार। इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। आपको ये दवाई 10 दिन तक खानी है, जिसमें आप इंट्राकोनाजोल 10 कैप्सूल ख़त्म करेंगे और 20 टैबलेट हाइको 25 mg और 20 टैबलेट कीटाकोनाजोल 200 mg और 20 टैबलेट एसिलाक 150 mg। तो इस तरह से आपकी ये 10 दिन की दवाई कंप्लीट हो जाती है और इवरमेक्टिन की आप 10 दिन में सिर्फ 3 गोलियां खाएंगे। ठीक है। अब आपका दांत जो है 4 या 5 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको 10 दिन की दवाई खाने के बाद
अगर बात करें परहेज की, तो आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको चाय नहीं पीनी है, मीठी चीज़ें कम करनी है। उसके बाद आप कुछ समय के लिए इस चीज़ को बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं 10 दिन के बाद। अब 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, इवरमेक्टिन हफ्ते में 1 बार लेनी है, जिसको आप 4 हफ्तों तक का प्रयोग कर सकते हैं। और केटाकोनाजोल बंद कर देना है, हाइको बंद कर देना है, बस इंट्राकोनाजोल 200 mg कैप्सूल, जो कि कैंडी फोर्स और आईटी मैक 200 के नाम से आता है, इसको आप हफ्ते में 2 बार लेंगे। 3 दिन छोड़ के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका दाद हमेशा के लिए, दाद, खुजली, दाने हैं, जो भी समस्या है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और कोई भी परजीवी या वायरस है तो वो इवरमेक्टिन गोली इसको ख़त्म कर देगी। तो आज की जो मैंने दवाई बताई है, ये दाद की और खुजली की या जो भी आपका ये चर्म रोग की दवाई है, सबसे बेहतर दवाई है। इसका प्रयोग आप करेंगे तो इस समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर बाई चांस आपको कभी भी ऐसी समस्या होती है, शुरुआती लक्षण दिखते हैं, तो आप इंट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg वाला एक खाएंगे तो वो आपका अच्छा खासा काम करेगा। और बात करते हैं इसकी सावधानी की, तो अगर आपको इस दवाई के प्रयोग से या फिर दवा लगाने के प्रयोग से कोई भी समस्या होती है, एलर्जी होती है, तो इस दवाई को आप तुरंत बंद कर दें। और अगर आप कोई भी पहले से दवाई खा रहे हैं तब इसका सेवन ना करें, और उसको अगर करना चाहें तो आप डॉक्टरी सलाह से इसको ले सकते हैं। तो आप डॉक्टरी सलाह से इसको ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों और गर्भवती औरतों से इसको दूर रखें। तो मैं गर्भवती औरतों के लिए इसको रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। कि मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।